जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? सर आजकल लोहा पहाड़ बड़ा मशहूर है। लोहा पहाड़ को जानते हैं आप? जी मैं लोहा पहाड़ को जानता हूँ, लेकिन वो लोहा उनसे पाड़ा नहीं जाएगा, क्यों? कोई सख्त लोहा आ गया सामने? क्योंकि उनकी उम्र और लोहे की उम्र में बहुत फ़र्क है। लोहा बड़ा नया है और जो पहाड़ है वो बड़ा पुराना है। जो पहाड़ है वो पुराना है, जो लोहा है बड़ा नया है। हाँ जी, तो उसको पाड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दानिया शाह और हकीम शहजाद और लोहा पहाड़ की शादी को कैसा देखते हैं? देखिए जी, दानिया शाह भी बड़ी एक्सपीरियंस हैं और दूसरी तरफ से भी लोहा पहाड़ हैं, तो अब मुकाबला बराबर का है। अब जीतेगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। मलिक हकीम शहजाद साहब कहते हैं कि मैंने 4 शादियां की हैं, कोई जुर्म नहीं किया, लोग मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरा नाम लोहा पहाड़ है और मैं सबको देख लूँगा। बाजी अगर हकीम है तो इसका मतलब है कुश्ते उनके पास होंगे, और अगर कुश्ते हैं तो फिर लोहा पहाड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं वो। अब आप समझ सकते हैं कि लोहा पहाड़ ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि हकीम साहब लोहा पाड़ लेंगे। सब लोहा पहाड़ ने ठीक है। आजकल इस ट्रेंड को लोग बड़ा नेगेटिव लेते हैं कि एक मतनाज़ा जो दानिया शाह बनी थी, आमिर लियाकत की डेथ के ऊपर उसके बड़े सवालात हैं, तो इस बात को लेकर मतनाज़ा लड़की के साथ शादी आजकल करना भी एक अच्छी रवायत है, लेकिन खौफ ज़्यादा लोग भी हैं कि ऐसे लोगों से दूर रखा जाए कि ऐसे हादसा दोबारा भी हो सकते हैं। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके किसी एक बंदे के साथ यू कैन गेट अलॉन्ग, एक बंदे के साथ आप नहीं चल सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बंदे के साथ भी आप ना चलें। सब आपकी जो सम टाइम जो केमिस्ट्री होती है एक बंदे से नहीं मिल रही होती और दूसरे बंदे से आपकी केमिस्ट्री मिल जाती है, तो नॉट नेसेसरली मैं ये नहीं कह सकता कि एक के साथ नहीं चल सकी तो उसके साथ भी नहीं चलेगी। और ऊपर से वो है भी लोहा पहाड़, तो लोहा पाड़ने वाला बंदा हो तो फिर काम तो चल ही अच्छा, जाता है। ये क्या मंतक है कि लोहा पहाड़? मसलन आप हकीम, तबीब, डॉक्टर, प्रोफेसर ये नाम भी रख सकते हैं। आप अपने नाम के साथ क्या लोहा पहाड़ रखने से क्या शो करवाना चाहते हैं? लोहा पहाड़ साथ रखने से ये मतलब है कि आप अपने नाम के साथ एक कमर्शियल चला रहे हैं कि लोहा पहाड़, जिसने लोहा पाड़ना वो मेरे पास आ जाए। नाम का नाम और कमर्शियल की कमर्शियल चल रही है साथ। अच्छा, लोहा फाड़ने के लिए तो अमूमन जो है वो कटर होता है ना, जो कटर होता है उससे लोहा फाड़ा जाता है। तो लोहा फाड़ तो कटर होता है कि एक बंदे का नाम के साथ लोहा फाड़ना, मतलब वो बताना क्या चाहता है कि लोहा फाड़ूं मैं? देखिए जी, वो जिस कटर की वो बात कर रहा है, मेरे ख्याल से वो ठीक ही बात कर रहा है। कुश्तों के साथ जो मामलात होंगे फिर वो आप समझ, क्या मामला हो सकते हैं? बस आप तो समझते ही हैं कुश्ते खाने के बाद क्या मामलात होते हैं। बंदा लोहा फाड़ सकता है कुछ खाने के बाद? देखिए जी, अगर अपने नाम के साथ लोहा पाड़ लिख रहा है, तो अगर लोहा ना पाड़ सका तो कोई बाहर आके ये भी तो कह सकता है कि जी लोहा तो नहीं पाड़ा, बंदा तो झूठा है। अच्छा जी हाँ, कि अगर लोहा ना फाड़ो तो फिर क्या होएगा? फिर लोहा पाड़ नहीं हो सकता ना, फिर नाम ही चेंज हो जाएगा। सर आपने कभी लोहा फाड़ा? सर कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, लास्टली बताइएगा कि इन दोनों की शादी के ऊपर क्या आपकी तवक्कुआत हैं, कैसा ये मैरिज सेटअप बने? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ विश देम बेस्ट, गुड लक। देखिए शादी एक ऐसा रिश्ता होता है, शादी के बाद आपका मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बड़ी पाकीज़गी होती है। तो मेरी दुआ उनके लिए कि दानिया शाह पहले भी उसके साथ बड़ा मिसहैप हुआ, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो मेरी दुआ है दोनों के लिए कि अल्लाह दोनों को खुश रखे और ये रिश्ता कायम दायम रहे। ठीक है। लास्टली बताइएगा कि अगर लोहा फाड़ या दानिया शाह जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने अपनी विशेष का इजहार किया, इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की, आमिर लियाकत साहब के साथ, अगर दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं तो कैसा लगेगा? जी हमें खुशी होगी जी। तहरीक इंसाफ में तो हर आने वाले शख्स को खुश आमदीद कहा जाता है, खा वो दानिया शाह हो, खा वो लोहा पहाड़ हो। हमें तो लोहा पहाड़ हो या पत्थर तोड़ हो, सबको खुश आमदीद। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज़रूरत है लोहा फाड़ने वालों की। सर सबको हम खुश आमदीद कहते हैं, लोहा पहाड़ पत्थर तोड़ सबको खुश आमदीद। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, सब हजम। सब हजम सर, सब हजम, सब हजम। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो केसेस छोटे मोटे रह गए हैं इमरान खान के, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कब तक ये केसेस ख़त्म होते हुए दिखाई दे? देखिए जी, आपको पता है ये फॉल्स फ्रिवलिस और कंकॉक्टेड सारी FIRs हैं, केसेस हैं,
और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो ये दो जो तोशाखाना के नए रेफरेंस लेकर आए हैं, उसके अलावा तो खान साहब के तकरीबन सारे केस, इवन अलकादर में भी खान साहब की बेल हो चुकी है, तो वो भी केस ऑलमोस्ट अभी वो ट्रायल में लेकर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रेफरेंस शुरू करने से पहले अलकादर में वो खान साहब को मेरे ख्याल से जो है वो सज़ा देंगे, फिर उसके बाद ये रेफरेंस शुरू हो जाएंगे, वहाँ से हम अपील में जाएंगे, वो जब जो सेटिस्फाइड होगा इस पर खान साहब गिरफ्तार होंगे, तो सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत सिर्फ एक टाइम गेन कर रही है, बाकी इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया को मालूम है कि इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसल हसन चौहान साहब जो हैं वो आजकल आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 अरब रुपए अमरीकी इमदाद दी गई है और ये अमेरिका की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया गया है। 40 अरब रुपए की फंडिंग हुई है कि इमरान खान को ये इलेक्शन जिताया जाए। इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि आपने वोटर ख़रीदे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दानिया शाह के बजाय जो लोहा पहाड़ है ना, इसकी अशद ज़रूरत है फैज़ल हसन चौहान को। मेरा ख्याल है इसका काम जो है ना वो लोहा पहाड़ ही करेगा। इसका दिमागी तवाज़न ख़राब हो चुका है और ये जैसे वो बावले नहीं होते बहु बहु करने वाले, हर आते जाते को काटते हैं और उस पर भोंकते हैं। फैज़ल हसन चौहान की जो है ना ज़हनी कैफियत अब वो हो चुकी है। मतलब आप उसे रिकमेंड कर रहे हैं कि दानिया शाह की बजाय जो है फैज़ल हसन चौहान को रिकमेंड कर रहे हैं लोहा पाड़ जो है वो इसका इलाज करे? इलाज ना करे बल्कि उनको लोहा पाड़ के सुपुर्द किया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि उनकी जो ट्यूनिंग है ना वो प्रॉपरली वो कर दें, ताकि उनका दिमागी तवाज़न ठीक हो जाए। थैंक यू।